हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, यानी हमारे संविधान के बारे में। यहाँ से 21 क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, अब पहले क्वेश्चन को जान लें। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, यानी भारत का संविधान जो है वह कब फोर्स में आया है, यानी वह कब लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 ऑफ जनवरी 1950, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन, यानी संविधान का मतलब क्या है, इसे आपको बतानी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट है फंडामेंटल रूल्स का, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रूल्स, यानी जिसके अनुसार सरकार जो है काम करती है। जो संविधान है वह संविधान क्या है हमारा? एक फंडामेंटल रूल है। इसे भी आप गौर करें। ओके, क्या है? फंडामेंटल रूल्स है, इसे आप ध्यान दें। ओके, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रन्स, यानी इसके अनुसार देश की सरकारें चलती हैं। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको 3 ऑर्गन्स बताने हैं सरकार के। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। जो 3 ऑर्गन्स है सरकार के वो क्या क्या हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके ओके, कम टू द 4 नंबर, नेम 4 प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके 4 मेंबर कौन थे? ओके, तो इसके जो 4 मेंबर थे, पहले थे जवाहर लाल नेहरू, दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद, तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन, नेम 1 एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके एंग्लो इंडियन मेंबर कौन थे, इसे आपको बतानी है। तो उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। कम टू द 6 नंबर, नेम 1 सिख मेंबर। आपको सिख मेंबर का नाम बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उनका नाम था सरदार बलदेव सिंह। ओके, कम टू द 7 नंबर, नेम 1 क्रिश्चियन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम बताना है, यानी क्रिश्चियन मेंबर कौन थे हमारे संविधान सभा के? उनका नाम था डॉक्टर SC मुखर्जी। ओके, कम टू द 8 नंबर, नेम ए पारसी एंड ए मुस्लिम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे जो पारसी और मुस्लिम मेंबर थे किसके? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे यानी संविधान सभा के, उनका नाम आपको बतानी है। उनका नाम था डॉक्टर HP मोदी। HP मोदी जो बिलोंग टू करते थे पारसी मेंबर्स थे। ओके, एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह मुस्लिम मेंबर थे। ओके, कम टू द 9 नंबर, नेम द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो हमारे संविधान सभा थे उनके जो महिला मेंबर्स थी उनका नाम क्या था, इसे आपको बतानी है। तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, दुर्गा बेल देशमुख, डॉक्टर विजया लक्ष्मी पंडित। ये जो नाम थे ये महिला संविधान सभा जो हमारे थे उनकी मेंबर के नाम थे। ओके, महिला मेंबर के। कम टू द 10 नंबर, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन, यानी आज़ादी से पहले क्या स्ट्रेंथ था हमारे संविधान जो असेंबली था संविधान का, उसमें क्या स्ट्रेंथ थे? तो आपको किस तरह से उत्तर देनी है। उसमें जो स्ट्रेंथ था हमारा 389 मेंबर थे बिफोर पार्टीशन के पहले। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन, यानी आफ्टर पार्टीशन के बाद कितने मेंबर थे हमारे संविधान सभा के? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम डाउन टू
299, यानी ये मेंबरशिप क्यों गिर गया? क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो चुका था और मेंबरशिप गिर के उसकी संख्या कितनी रही? 299. Come to the 12 number question. When did the Constituent Assembly begin its work? इसने काम कब शुरू किया? हमारे संविधान सभा ने जो अपना काम है वो कब शुरू किया? जो हमारे संविधान सभा थी, Constituent Assembly started its work on December 9, 1946. 1946 में संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया. ओके, कम टू द 30 नंबर. Who was made the temporary president of the Constituent Assembly? यानी अस्थायी मेंबर किसे बनाया गया था कुछ समय के लिए? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, the oldest member of the Constituent Assembly, was made the temporary president of the Constituent Assembly. यानी उन्हें अस्थायी मेंबर बनाया गया था संविधान सभा का. ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में. Who was elected the permanent president of the Constituent Assembly? परमानेंट यानी स्थायी मेंबर किसे बनाया गया था संविधान सभा का? तो आप बेशक जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी मेंबर बनाया गया था हमारे संविधान सभा का. कम टू द 15 नंबर. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? आपको तो पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे. इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय संविधान का पिता हम किसे कहते हैं? ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था. कम टू द 60 नंबर. हु प्रपोज्ड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज किया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू. मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था संविधान असेंबली में. ओके, कम टू द 70 नंबर. व्हाट इज द साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान का क्या साइज था भारतीय संविधान का? हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं? यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी आप जरूर गौर करेंगे. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन, यहाँ कितना कंटेंट्स है? 400. इसे भी आप गौर करें, यानी जो कंटेंट्स है वो है क्या है? 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं. यानी कितने हैं? इसे भी आप गौर करें, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है. ओके, कम टू द 80 नंबर. When was the Constituent Assembly freed from the limitation imposed by the cabinet mission? यानी जो हमारा संविधान जो असेंबली है वो कब फ्री हो गया, आज़ाद हो गया? द लिमिटेशन जो था इम्पोज किया गया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा. आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम ए सॉवरेन body and it was no longer bound by the limitation imposed by the cabinet mission. यानी पहले जो हमारी संविधान सभा है वो किसके अधीन काम कर रही थी? वो जो काम कर रही थी वो स्वतंत्र इकाई नहीं थी, वो कैबिनेट मिशन के अधीन काम कर रही थी. यानी हमारा देश जब आज़ाद हो गया तो हम आज़ादी के बाद जो है हम कैबिनेट मिशन जाने के बाद हमने स्वतंत्र रूप से अपने संविधान सभा को बनाया और हम किससे स्वतंत्र हो गए? हम कैबिनेट मिशन से आज़ाद हो गए. कम टू द 90 नंबर. मेंशन द डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड. आपको डेट बताना है कब पास हुआ था हमारा संविधान जो है, यानी नवंबर 26, 1949 में, यानी 1949 में यह हमारा जो संविधान, भारत का जो संविधान है वह डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए पास्ड. देखिए, दो बातें यहाँ निकल कर आ रही है, एक लागू होना, एक अंगीकार करना. जो अंगीकार है वो 26 नवंबर, यानी ये जो वर्ड आ रहा है
ये अंगीकार के लिए आ रहे हैं, यानी 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसे भी आप ध्यान देंगे, यहाँ अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। व्हाट इज़ ए प्रीमेबल, यानी प्रीमेबल क्या था? ए प्रीमेबल इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रीमेबल है वह इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे संविधान का, ओके, जो प्रस्तावना है, बट इज़ नॉट ऑपरेशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, यहाँ ऑपरेटिव पार्ट है, यह ऑपरेटिव पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। ये केवल क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे संविधान का। इसे आप गौर करेंगे, ये ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, ये क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी प्रारंभिक भाग है। कम टू द 21 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीमेबल थ्रू द 42 यानी 42वां जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976, यानी भारतीय संविधान में 42वां जो संशोधन 1976 में लाया गया, उसमें क्या जोड़ा गया था? द 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड 2 कीवर्ड्स टू द प्रीमेबल, यानी 2 कीवर्ड्स इसमें जोड़े गए थे हमारे प्रीमेबल में ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या वो कीवर्ड्स थे, इसे भी आप गौर कर लें। वह कीवर्ड्स क्या क्या थे, ओके, वह थे, यानी इसे आप गौर करें, वह था सोशलिस्ट एंड सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।